नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा सिंह राशि के वार्षिक राशिफल 2022 के बारे में। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शानदार उपलब्धियों से परिपूर्ण रहेगा। कुछ विषयों को लेकर ये मन में असमंजस जरूर रख सकते हैं, बाकी पूरा वर्ष इनके लिए उन्नतिकारक होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल उपलब्धियों से परिपूर्ण रहेगा। पुराना कोई रोग होगा या कष्ट होगा या कोई बीमारी होगी तो उससे जरूर मुक्ति मिलेगी। व्यापार अगर करते हैं, कारोबार करते हैं तो उसमें नवीन उपलब्धियां हासिल करने के अच्छे योग बने हुए हैं। आर्थिक दृष्टि से आप सक्षम व सुदृढ़ स्थिति में रहेंगे ही। आप सिंह राशि के जातक हैं तो मन में एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम रहते हैं। इस वर्ष चंद्र और मंगल के योग के कारण चल अचल संपत्ति के योग भी कुंडली में बने हुए हैं। इस वर्ष भूमि भवन आदि के योग दिखाई पड़ रहे हैं कि आप भूमि भवन खरीद सकते हैं। शनि आपके छठे भाव में स्थित होकर रोग और शत्रु का शमन करेगा। आपके शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक होंगे। इस वर्ष आप उत्तम स्वास्थ्य और सुख का उपभोग तो करेंगे ही, क्योंकि आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। अतः स्वास्थ्य के साथ आत्मविश्वास भी गजब रहेगा। पैसा भी इस वर्ष आप अपने परिश्रम और मेहनत से अच्छा कमाएंगे, परंतु नीच के चंद्रमा के कारण खर्चा भी कमाई के अनुपात में ही रहेगा। कहीं ना कहीं इसलिए आपको खर्चे पर अभी से लगाम लगानी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में रहेंगे, जो पारिवारिक दृष्टि से उत्तम योग की स्थिति को दर्शा रहे हैं। इस वर्ष जीवन साथी से भरपूर सहयोग और बल मिलेगा। यदि अविवाहित व्यक्ति हैं तो विवाह की संभावना भी प्रबल है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा आपके जीवन में उन्नति का मूल मंत्र रहेगी, इसलिए बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते रहें, उनकी सेवा करते रहें। आर्थिक पक्ष व हालात पहले से बेहतर रहेंगे। आर्थिक पक्ष में सुधार की दिशा में आप कुछ महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाएंगे। नौकरी में आप गंभीरता और तीव्रता से काम करेंगे। आप सभी को अपने जो आसपास रहते हैं, परिवार में, कार्य क्षेत्र में, उनको सबको अनुकूल बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे। आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली की वजह से आपके काम से खुश रहेंगे। इस वर्ष पराक्रमेश भी वर्षारंभ में पंचम स्थान में है और पराक्रमेश जो है शुक्र है और वो पंचम स्थान में है, तो इस वजह से पराक्रम में बढ़ोतरी के योग हैं। साथ ही परिश्रम जो आप करेंगे उसका पूरा फल मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाइयों से हल्का फुल्का कोई संपत्ति या बंटवारे को लेकर विवाद जरूर हो सकता है, छोटा मोटा, तो आप उसे बड़े अच्छे तरीके से मैच्योरिटी से सुलझा सकेंगे। आपकी योग्यता व क्षमता खुलकर लोगों के सामने आएगी। रिश्तेदार व कुटुंबी लोग अनेक प्रकार से आपसे लाभ लेने के लिए सोचेंगे। उनको आपके क्रियाकलाप, आपकी उन्नति दिख जाएगी और वो भी आपका उन्नति का फायदा उठाने की सोचेंगे। आप भी उनकी खुलकर मदद करें, इसमें कोई गलत नहीं है। चौथे स्थान में केतु की स्थिति बनी हुई है। समाज सेवा, लोक कल्याण जैसे मुद्दे आकर्षित तो करेंगे आपको, परंतु कहीं ना कहीं ये आपकी बदनामी का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए यदि कोई समाज सेवा करें, समाज में आगे बढ़ें, तो सोच समझ करके स्टेप लें। ऐसा नहीं हो कि हवन करते हुए हाथ जल जाएं, अर्थात हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं और हम ही फंस जाएं या बदनामी का कारण बन जाए। कोई आर्थिक आरोप प्रत्यारोप आप पर लग सकता है, ये संभावना बनी हुई है, इसलिए पैसे का हिसाब बड़ी सावधानी से करें। संतान आपकी पूर्ण आज्ञा का पालन करेगी। संतान से संबंधित कोई उपलब्धि अर्जित हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों अप्रैल तक पूर्ण सफलता मिलेगी। यदि अप्रैल तक कोई इंटरव्यू है, परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, तो उसमें सफल हो सकते हैं। अच्छे से तैयारी करें। नौकरी संबंधी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू आदि में अप्रैल से पूर्व सफलता मिल जाएगी, लेकिन अप्रैल के बाद सफलता के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ सकता है। इसलिए अप्रैल तक के जो एग्ज़ाम है वो इजी है आपके लिए, उनको थोड़ा अच्छे से फोकस करें। यात्राएं तो खूब होगी,
परंतु यात्राएं निरर्थक ही साबित होगी, उनसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। शनि छठे भाव में चलायमान है, अतः रुपए पैसे के मामले में आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि कोई जानकार, आपका मित्र, आपका कोई खास ही आपके साथ चीटिंग कर सकता है इस मामले में। इस वर्ष राजकीय महत्व के कार्य, सरकारी दफ्तरों में लंबित पड़े कार्य प्रयास और परिश्रम से पूर्णता की ओर रहेंगे, काम निकल सकता है। कोई सरकारी काम अटका हुआ हो, प्रमोशन अटका हुआ हो, इंक्रीमेंट अटका हुआ हो, तो आप कोशिश कर सकते हैं, इस साल अच्छा रहेगा। यदि शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की बात करें तो इस वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है। पुराने रोगों का निवारण होगा। आपको खान पान की आदतों में विशेष ध्यान रखना चाहिए, उससे सुधार जल्दी होगा। हालांकि अप्रैल के पश्चात 8वें गुरु के कारण छोटी मोटी बीमारियों का प्रकोप रहेगा। 8वें भाव में गुरु का भ्रमण रहेगा, उससे गैस, एसिडिटी, पेट संबंधी परेशानियां रह सकती है। अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखें। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति, माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, उनके स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर इस वर्ष आपको किसी भी तरह की घातक बीमारी की कोई संभावना भी नहीं है और आशंका भी नहीं है, इसलिए मस्त तो रहें, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो व्यापार और कार्य क्षेत्र में काफी उपलब्धियां इस वर्ष दिखाई पड़ रही है। अपने अहंकार और क्रोध पर काबू रखें तो आपको बहुत सी सफलताएं मिल जाएगी, अन्यथा हाथ से फिसलती भी नजर आ रही है। व्यापार और कामकाज में सही समय पर सही निर्णय लें, जिसके फलस्वरूप आपको मोटा मुनाफा हो सकता है। संपत्ति के रखरखाव और सुव्यवस्थित करने में आपको इस वर्ष व्यय करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपकी बौद्धिक क्षमताओं और कार्यकुशलता का इस्तेमाल व उपयोग करके आप अपने मुनाफे में चौगुना वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि इस वर्ष अप्रैल के पश्चात 8वां बृहस्पति रहेगा, जो कि आर्थिक मामलों में किसी पर विश्वास नहीं करने की सलाह देता है। संपत्ति व बंटवारे से संबंधित विवाद थोड़ा सा उलझ सकता है। आपको बहुत ही कूटनीति तरीके से काम लेना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत जा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो दूर के फायदे के लिए उसे छोड़ देना चाहिए। आप अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों व प्रतिस्पर्धाओं के सामने बड़ा लक्ष्य रख देंगे और वे आपसे घबरा सकते हैं। जून से अक्टूबर के मध्य शनि के वक्रत्व काल में कोई बड़ा ऑर्डर या डील आपके हाथ से निकल सकती है। बॉस व अधिकारी आपकी काबिलियत व योग्यता पर कोई शक नहीं करेंगे और आपका लोहा मानेंगे। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करें। लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि में पैसा नहीं लगाएं। कस्टम, चुंगी, रॉयल्टी, वैट, इनकम टैक्स आदि से संबंधित परेशानियां खड़ी हो सकती है, इसलिए इनका हिसाब बड़े अच्छे से करें। अपने हिसाब किताब तो तैयार रखें। मुनाफे और प्रोडक्शन के चक्कर में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करें, ये सबसे विशेष बात है आपके लिए, क्योंकि आपका जो नाम है व्यवसाय में वह आपकी क्वालिटी की वजह से ही है, आपके कार्य की वजह से ही है। घर परिवार की बात करें, संतान, रिश्तेदारों की बात करें तो इस वर्ष व्यापार और कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के कारण आप अपने परिवार पर थोड़ा कम समय दे पाएंगे, लेकिन फिर भी आपके परिवार वाले आपसे संतुष्ट रहेंगे। परिवार और काम के बीच बेहतर तालमेल बिठाने में आप कामयाब रहेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह की बात आगे बढ़ेगी, और आगे तो बढ़ेगी परंतु फाइनल होने के चांस कम है, लेकिन बातचीत जरूर चलती रहेगी। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के आचरण व्यवहार को समझेंगे, संतुष्ट रहेंगे दोनों एक दूसरे से। भाइयों से जरूर कुछ मनमुटाव रह सकता है, जो बाद में सुलझ भी जाएगा। यदि आप बड़े हैं तो बड़प्पन रखें, छोटे हैं तो बड़े भाइयों का सम्मान करें, उनका कहना माने। पूरा नुकसान अपना ना होने दें, लेकिन उनकी बात मान करके उनको भी सम्मान प्रदान करें। संतान के करियर से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। घर में इस वर्ष किसी नवीन मेहमान के आगमन की आहट सुनाई दे रही है। कोई संतान की उत्पत्ति हो सकती है अथवा नई बहू या नया दामाद आपके घर में आ सकता है। अप्रैल के पश्चात बृहस्पति अष्टम में आकर घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य में गड़बड़ कर सकते हैं, अतः ध्यान रखें।
पिता पुत्र में इस वर्ष हल्के फुल्के वैचारिक मतभेद रहेंगे, तो ऐसा कोई काम ना करें कि आपस में बड़ा मतभेद हो जाए। यदि विद्या अध्ययन और करियर की बात करें तो बृहस्पति की अप्रैल तक आपकी राशि पर दृष्टि है, अतः अप्रैल तक अध्ययन को लेकर शुभ प्रतिफल व परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थी पूर्ण एकाग्र भाव से अध्ययन करेंगे, पूरी लगन पूरी ईमानदारी से अपने अध्ययन में जुटे रहेंगे। अप्रैल के बाद बृहस्पति 8वें स्थान में आकर कामकाज व कार्य क्षेत्र के प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित करेंगे, इसलिए पदोन्नति व विभागीय परीक्षा का परिणाम सही नहीं रहेगा। पुस्तकों को अपना मित्र बनाए तो सफलता मिल सकती है आपको। कुसंगति व गलत लोगों से दूर रहें। प्रेम प्रसंगों व फालतू के कार्यों में पड़कर अपना समय और अपनी ऊर्जा नष्ट ना करें। लक्ष्य पर पैनी नजर रखें, आपको सफलता मिलती रहेगी। प्रेम प्रसंग और मित्रों की बात करें तो प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह साल उत्तम है। प्रेमी प्रेमिका का मिलन होगा, जो लव मैरिज करने की सोच रहे हैं उनके चांस बनेंगे। दोनों में परस्पर एक दूसरे को समझने की समझ विकसित होगी। दायरे में और मर्यादा के अंतर्गत किया गया प्रेम आपके व्यक्तित्व व चरित्र को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। प्रेम समर्पण और त्याग का पर्याय है, अतः इस वर्ष समर्पण और त्याग आपको दोनों कसौटियों से गुजरना पड़ेगा। मित्रों की सहायता के लिए आप अवश्य हाथ बढ़ाएंगे। इस वर्ष मित्रों का दायरा भी बढ़ेगा, नए मित्र बनेंगे, इसलिए ध्यान रखें। यदि वाहन और खर्च की बात करें, शुभ कार्यों की बात करें, तो इस वर्ष वाहन से परेशानी के योग बने हुए हैं। वाहन पर बार बार खर्चा करना पड़ सकता है और धन संचय में बाधा आ सकती है। प्रयास करने पर भी धन का संचय नहीं हो पाएगा। जितनी तेजी से पैसा आएगा उतनी तेजी से ही जाएगा। इस वर्ष संतान के विवाह, अध्ययन, करियर आदि पर पैसा खर्च हो सकता है। वर्ष के पूर्वार्ध में शुभ प्रसंग और मांगलिक कार्यों का समय आ सकता है, आयोजन हो सकता है, इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पैसा बचाकर चलें। यदि हानि व कर्ज की बात करें तो इस वर्ष रुपए पैसे लेन देन के मामले में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। व्यापार, भूमि, भवन, वाहन और संतान की शिक्षा के लिए आप ऋण ले सकते हैं। ये योग जरूर बने हुए हैं। हालांकि ऋण कोई अशुभ नहीं रहेगा। शुभ कार्य के लिए लिया हुआ ऋण जल्दी ही चुक भी जाएगा और कार्य भी सफल होगा। जहां तक अनहोनी की बात है तो किसी रिश्तेदार मित्र के साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है, जो कि वर्ष के उत्तरार्ध में होगी, सेकंड हाफ में। यात्राओं की बात करें तो इस वर्ष धार्मिक महत्व की यात्राएं होगी। परिवार के साथ आप किसी यात्रा में जा सकते हैं, तीर्थ स्थान पर भ्रमण कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कष्ट रहेगा यात्रा में, ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। व्यापार के लिए की गई यात्राएं ज्यादा लाभप्रद नहीं रहेगी, इसलिए व्यापारिक यात्राएं ना करें। कुछ जो नकारात्मकता बनी हुई है वर्ष 2022 में सिंह राशि वालों के लिए, तो उसके लिए उपाय आपको बता देता हूं मैं। सिंह राशि वालों को 5.25 रत्ती का माणक रत्न सूर्य यंत्र में बनवाकर लगवाकर धारण करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लाल रंग का सुगंधित रुमाल अपने पास रखें और लाल रंग के पुष्प वाले पौधों को सींचें। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, जल चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में पूरे वर्ष शुभता बनी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों तक, सगे संबंधियों तक, ताकि वो भी 2022 में इस राशिफल के अनुसार प्लानिंग कर सकें और ये जो शुभ समय है उसका पूरा फायदा उठा सकें, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए गोल्डन चांस है और इन्हें इसमें पूरा लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद।